मैं स्टडी फार्मेसी में आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं और आज मैं सोशल फार्मेसी के इम्पोर्टेंट ठीक है क्वेश्चन आंसर और आप उसका क्या है एक टॉपिक लेके आया हूं। क्या है जो क्वेश्चन आंसर है जो आपके एग्ज़ाम में टॉपिक आने वाला है, उस टॉपिक में क्या है आप लोगों को कैसे जो है टॉपिक कंप्लीट करना है। इस टाइम पे क्या है आपके 15 से 20 घंटे का टाइम बचा हुआ है। इस 15 से 20 घंटे के टाइम में आपको कैसे जो है मेंटेन करना है और ये क्वेश्चन आंसर ये टॉपिक को अपना क्या है कंप्लीट करना है, जिससे क्या है आपके इस टॉपिक से 70 से 80% आपके नंबर को क्या है ग्रेन कर सके। इसलिए ये टॉपिक मैं लेके आया हूँ। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और ढेर सारी फार्मासिस्टियों को बधाई एग्जाम के लिए। और सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी क्या है? सोशल फार्मेसी ये क्या है, शॉर्ट आंसर में भी आपका आ सकता है या कहीं एक नंबर में, या तो क्या है ये क्या है शॉर्ट आंसर में ही आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक, इसके बाद क्या है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये क्या है डिफाइन करना है इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद क्या है एमडीजीएस के क्या है एमडीजीएस के 8 गोल, एफआईपी के 21 गोल्स, इन दोनों गोल्स को क्या है आपको पढ़ना है। क्या है एक ना एक कोई गोल जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। इस वजह से एफआईपी गोल क्या है 21 गोल्स हैं और एमडीजीएस गोल क्या है 8 गोल हैं, इनको आपको पढ़ना है। इसके बाद एनएचपी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 और 2017 क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्या है ये दोनों पॉलिसियों को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। क्या है जिसमें क्या है आपको शॉर्ट आंसर में अगर आ जाए या तो लॉन्ग आंसर में कम आएंगी मगर शॉर्ट आंसर में आपकी आने के चांसेस हैं। व्हाट इज डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसके फैमिली प्लानिंग वगैरह सब चीज़ें। ठीक है, वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन ये क्या है आपका एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में दे देगा, ये कन्फर्म है। इसके बाद बात करते हैं वैक्सीन के बारे में आपको पढ़ना है। कौन सी वैक्सीन कब लगाई जाती है, किस टाइम पे लगाई जाती है, कितनी डोज है इसकी क्या है, ये क्वेश्चन आपका एक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो इस वैक्सीन के बारे में क्या कैसा इसका टाइम का ड्यूरेशन है, किस रूट पे लगती है, ये चीज़ें ज़रूर आप जो है पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन मतलब पोषण क्या है। तो पोषण क्या है तो ये क्या है इसमें फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इसके क्या है फंक्शन है, सोर्स है, कॉस्टिव जो आपका किस मतलब कि अगर ज़्यादा अधिकता हो जाती है तो उस अधिकता में कौन सी बीमारी होती है और कम हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट की सोर्स कहाँ से है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता पे क्या कौन सी बीमारी होती है और कमी पे कौन सी बीमारी होती है, प्रोटीन की अधिकता में कौन सी बीमारी होती है और प्रोटीन की अधिकता में कौन सी बीमारी होती है, विटामिन वगैरह सब चीज़ें क्या है आपको पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ें क्या है आपको जो पढ़ेंगे क्या है एक ना एक क्वेश्चन इसका 100% और इसी में क्या है 70 से 80% आपके नंबर इसी टॉपिक से जो है कंप्लीट हो जाएंगे। जिन्होंने अभी तक पढ़ा भी नहीं है वो पढ़े और कंप्लीट करे। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी में के बारे में आपको पढ़ना है। एपिडेमियोलॉजी के बारे में क्या है आपको क्या है एक क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे क्या है बर्ड फ्लू। ठीक है, बर्ड फ्लू हो गया, HIV एड्स हो गया, इन चीज़ों के बारे में, इन डिसीज के बारे में भी आपको पढ़ना है, जिससे क्या है ये आगे आपके एग्जाम में क्या है जो एग्जाम है वो क्या है आपका कोई ना कहीं एक डिसीज तो 101% डिसीज आएगी। और ये क्या है आगे डिस्क्राइब द कॉज मेड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन द फॉलोइंग। जो डिसीज है नीचे दी गई डिसीज है उनका कॉज किस कारण द्वारा होती हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ना है और उसके प्रिवेंशन मतलब उसकी रोकथाम पढ़ने हैं। जैसे क्या है मीजल्स हो गया, डिप्थीरिया हो गई, पॉलीमेलाइटिस हो गई, कॉलरा हो गया, टिटनेस हो गए, ये क्या है डिसीज, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज हैं जो क्या है आपको पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिससे क्या है ये अगर एग्जाम में आता है तो आपका पूरा का पूरा क्या है आप उसको ग्रेन कर सकें और जिससे क्या है 70 से 80% नंबर को आप क्या है प्राप्त कर सकें।
इसलिए क्या है, और आगे कोविड-19 से एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है। इस वजह से क्या है, इन टॉपिक को बहुत अच्छी तरह गौर से जो है जितना टाइम बचा है उसको रिवीजन कराने में या रिवीजन करने में आप लगा दीजिएगा, जिससे क्या है आपका जो नंबर है वो ग्रेन हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक जो हमने बताया आप लोगों को, ये सब चीज़ें टॉपिक हैं, ठीक है। सोशल फार्मेसी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और गोल्स और ये HIV एड्स, ये सब चीज़ें हमने बताया। ये क्या है, आपका एग्जाम में कहीं ना कहीं 70 से 80% फंसने के चांसेस होते हैं। इसके बाद बाकी बात करते हैं सेंटर काउंसलिंग प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, NTP मतलब क्या है, नेशनल टीबी प्रोग्राम, जो आपके प्रोग्राम्स गवर्नमेंट कराती है या इंडियन गवर्नमेंट में जो प्रोग्राम होते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, जो फार्मासिस्ट इन प्रोग्रामों को क्या करता है, अटेंड करता है या उसी प्रोग्राम को करते हैं, ठीक है। जैसे स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जो स्टेट में जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं उनको जो कंडक्ट करा जाता है उनके बारे में भी क्या है आपको पढ़ना है। NACP, ठीक है, मतलब क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को कंट्रोल प्रोग्राम होते हैं जो क्या है, हम डिसीज को कंट्रोल करने का काम करता है, डिसीज को रोकने का काम करता है। ऐसे प्रोग्राम को भी क्या है हमको पढ़ना है, जिससे क्या है हमारे जो एग्जाम में अगर आ जाएं तो उन प्रोग्रामों को लिख के हमको अच्छे नंबर को प्राप्त करना है। जैसे कि पल्स पोलियो प्रोग्राम, कैंसर प्रोग्राम, कैसे कैंसर को रोकना है, कैसे पल्स पोलियो जो ग्रसित होते हैं उनको रोकना है, ये सब चीज़ें क्या है, ये प्रोग्राम आपको पढ़ना है। और इससे जो सन वगैरह हैं वो चीज़ें भी याद करनी है। आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। जो फार्मासिस्ट है वो डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन वगैरह में कैसे जो है करेगा, तो रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी आपको पढ़ना है। क्या है, जो एक जो है फार्मासिस्ट कौन कौन सी भूमिका अदा करता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, या क्या कहते हैं जो ऐसी कंडीशन में कैसे कैसे रोल अदा करता है, उस रोल को क्या है, ये चीज़ें अगर पढ़ते हैं तो आपको 70 से 80% जो आपके नंबर हैं वो ग्रेन हो जाएंगे। 70 से 80% क्या है आपके क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। इसलिए क्या है, ये आप लोग जो है इसको पढ़िएगा अच्छे से, और पढ़ने के बाद अच्छे नंबर को ग्रेन करिए, ठीक है। और अगर आप लोग जो है जो टाइम बचा है इस टाइम का सदुपयोग करिए, और सदुपयोग करने के बाद उस टाइम का जो है अच्छे से जो है अपना अध्ययन करने में लगाइए, ठीक है। और इधर उधर, क्योंकि देखिए आपका जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को क्या है आपको क्रैक करना है, उस एग्ज़ाम को आपको पढ़ना है, उस एग्ज़ाम को पढ़ के आपको क्या है आगे निकलना है, ग्रेन करना है। तो मैं जो है यही सब लोगों से यही है कि जो जितने भी फार्मासिस्ट लोग हैं और ये जितने भी क्या कहते वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, वो हमारे वीडियो चैनल में वीडियो पड़ी हुई हैं। तो चैनल के प्लेलिस्ट से भी आप जो है वीडियो जाके देख लीजिएगा, उस वीडियो से पढ़ लीजिएगा। जैसे वाटर पोल्यूशन हो गए, गोल हो गए, और क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह, ढेर सारी रोल ऑफ फार्मासिस्ट जितने भी क्या है वो क्या है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हैं, वो जाके चैनल के प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।